बिपिन रावत की मौत पर गहराए साजिश के बादल। हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स ने उगल दी बड़ी सच्चाई। क्या बिपिन रावत की मौत के पीछे चीन का हाथ? क्या एलटीटी की मदद से चीन ने रची बड़ी साजिश? दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत और मां के अधिकारियों के मौत पर सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने मिलकर जांच कर ली है। ऐसा लग रहा था कि इस जांच से कुछ ठोस निकल कर आएगा, क्योंकि जो रिपोर्ट अब सामने आई है उसने तो सबके होश उड़ा दिए हैं। और अब बिपिन रावत केस किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि सीडीएस रावत की मौत को 1 महीने के करीब बीत चुका है, लेकिन अभी भी उनकी मौत की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। जिन 2 प्रमुख बातों पर सबका फोकस था, उनमें से एक हेलीकॉप्टर के पायलट ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी जिंदगी की जंग हार चुके हैं। तो अब ब्लैक बॉक्स पर आई रिपोर्ट ने तो सबके होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि दोस्तों, एक तो अटकलों का बाजार पहले से ही गर्म था कि हेलीकॉप्टर किसी हादसे का शिकार नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। अब ब्लैक बॉक्स समेत हर जांच ने पूरे के पूरे केस को ही उलझा दिया है। अब तक जांच टीमें हर उस एंगल को खंगाल रही थी जिससे यह साबित हो सके कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन तभी वायुसेना चीफ के बयान से चीन और पाकिस्तान वाला एंगल ज्यादा साफ साफ नजर आने लगा। क्योंकि इस मामले में साजिश की बू तब आई जब सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने किसी साजिश का शक जाहिर किया था। बस इसके बाद तो जैसे साजिश के कई एंगल बाहर आने लगे। कभी इस साजिश में चीन का हाथ बताया गया तो कभी पाकिस्तान का। दरअसल जिस तरह से बिपिन रावत चीन और पाकिस्तान को लेकर मुखर रहते थे, उससे शक की सुई चीन और पाकिस्तान की तरफ ही घूम रही है। दरअसल जनरल बिपिन रावत कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, वो देश की तीनों सेनाओं के सूत्रधार थे। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट उन्होंने ही चलाया था, और वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और चीन के खिलाफ खुलकर बोलते थे। यानी उनके बहुत सारे दुश्मन थे और वो पाकिस्तान और चीन के लिए हमेशा से एक खतरा रहे। दरअसल जब पूरा भारत सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर दुखी था, जनता रो रही थी, तब चीन का सरकारी भोपू यानी ग्लोबल टाइम्स भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगल रहा था। दरअसल जनरल बिपिन रावत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव को लेकर चीन का नाम लेकर बोलते थे, जबकि मोदी सरकार तनाव में भी चीन का नाम लेने से परहेज करती रही। और मौत से कुछ दिन पहले ही जनरल रावत ने कहा था कि भारत के लिए असली खतरा चीन है, ना कि पाकिस्तान। अब जब जनरल रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है, लेकिन बिपिन रावत की मौत पर भी चीन ताली बजाने से बाज नहीं आया था, जिसके बाद यह आशंका जाहिर की जाने लगी कि कहीं बिपिन रावत की मौत के पीछे चीन का हाथ तो नहीं है। दरअसल हादसा जिस जगह पर हुआ उससे सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि इस हादसे के पीछे अगर चीन का हाथ है तो वो खुद तो इसे अंजाम देने आया नहीं होगा। हो सकता है कि चीन ने इसे अंजाम देने के लिए अपने लोकल नेटवर्क का सहारा लिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चीन ने इस साजिश के लिए श्रीलंका के आतंकी गुट एलटीटीई को इसमें शामिल किया हो, क्योंकि जिस जगह पर हादसा हुआ वो जगह एलटीटीई का गढ़ रह चुकी है। यानी इस बात की आशंका है कि कहीं चीन ने इस हेलीकॉप्टर को क्रैश कराने के लिए एलटीटीई की मदद तो नहीं ली। इस बात की आशंका पिछले दिनों श्रीलंका में चीनी राजदूत के एलटीटीई का इलाका रहे जाफना के दौरे के बाद ज्यादा लगाई जा रही है, क्योंकि चीन का उस इलाके में जाना जहां कभी एलटीटी का साम्राज्य था और वहां के मंदिरों में मत्था टेकना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि चीन का कहीं इस हादसे में हाथ तो नहीं है। और दोस्तों, अब ब्लैक बॉक्स ने भी अपने राज दुनिया के सामने रख दिए हैं। लिहाजा दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को हेलीकॉप्टर की असली कहानी से रूबरू करवाने वाला हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि चीनी राजदूत को ऐसा कौन सा प्यार उमड़ा था कि वो जाफना दौड़ पड़े। इसके साथ ही मैं हर उस एंगल पर फोकस करूंगा जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस हादसे के पीछे चीन का हाथ हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। क्या भारत के खिलाफ चीन ने रची कोई बड़ी साजिश? हादसे के बाद चीनी राजदूत अचानक क्यों पहुंचा जाफना? क्या एलटीटी को फिर जिंदा करने की कोशिश में है चीन? क्या चीन के इशारे पर एलटीटी ने किया हेलीकॉप्टर क्रैश? दोस्तों, सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर हादसे पर कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनका कोई आधार तो नहीं है, लेकिन अगर इन सवालों पर गौर करें तो कहीं ना कहीं इनमें साजिश की बू जरूर आती नजर आती है। क्योंकि आप अगर गौर करेंगे तो जनरल रावत के हेलीकॉप्टर हादसे का नहीं बल्कि साजिश का शिकार नजर आएगा। पहले मैं आपको हेलीकॉप्टर हादसे की जांच से रूबरू करवाता हूं। तो दोस्तों, हेलीकॉप्टर केस की जांच रिपोर्ट मोदी सरकार को सौंपी जा चुकी है। ये एक लंबी चौड़ी जांच है जिसमें हर एंगल से छानबीन की गई है। ब्लैक बॉक्स से मिले आंकड़ों का भी गहन विश्लेषण किया गया है। लेकिन दोस्तों, जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि इस रिपोर्ट में पता चला है कि दुर्घटना एकदम अचानक हुई थी।
मतलब हादसा इतना सडन था कि न हेलीकॉप्टर के सेंसर्स को होश रहा, न पायलट को कुछ पता चला और न ही किसी और को। और इसी बात ने एक बड़े रहस्य को जन्म दे दिया है, क्योंकि हादसे के छानबीन के लिए मूल उपकरण निर्माताओं यानी रूस की कंपनी की भी बाकायदा मदद ली गई थी। लेकिन सब कुछ चौंकाने वाला है, क्योंकि घने कोहरे का तो आसानी से पता लगा लिया जाता है, तो फिर वो क्या था जिसका पता किसी को नहीं लगा। बस दोस्तों, यहीं से पूरी कहानी का एंगल एक बार फिर चीन की ओर घूमता है, क्योंकि MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने 8 दिसंबर को सुबह 11:48 पर वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी और इसको दोपहर 12:15 पर वेलिंगटन में उतरना था। लेकिन इससे कुछ ही मिनट पहले 12:08 पर सुलूर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया। कुछ ही देर बाद कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। अब दोस्तों, आपको साजिश की परतों से रूबरू करवाता हूं। सबसे पहले आप भारतीय सेना से रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत के दावे पर गौर करिए। सावंत ने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना LTT की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि LTT का कैडर IED बम प्लांट करने में एक्सपर्ट है। इसके अलावा LTT के पास भारत के सबसे बड़े फौजी को मारने का मोटिव भी मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने NIA से हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच कराने की मांग की है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने कुछ थ्योरी भी सामने रखी थी। उनकी थ्योरी के हिसाब से कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे 3 वजह होती है। पहली, टेक्निकल फॉल्ट, दूसरी पायलट एरर और तीसरी बम प्लांट करके ब्लास्ट करना। पहले दोनों केस में पायलट और एयर कंट्रोल का कम्युनिकेशन होता है, पायलट मदद की मांग करता है और ये सारी बातचीत ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। हालांकि दोस्तों, ब्लैक बॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे साबित हो कि ये पायलट की गलती है। लिहाजा हो सकता है कि हेलीकॉप्टर में बम प्लांट करके ब्लास्ट किया गया हो या फिर इसे किसी हैवी एनर्जी वाले लेजर वेपन से शिकार बनाया गया हो। ये बात इस वजह से भी ज्यादा सार्थक लगती है क्योंकि सब कुछ अचानक हुआ है और इस केस में पायलट और एयर कंट्रोल के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। ये बात इसलिए भी मजबूत लगती है क्योंकि ये इलाका LTT का कर रहा है। लिहाजा पूरी आशंका है कि इस हमले के पीछे LTT का स्लीपर सेल हो सकता है। इस मामले में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी चीन पर साजिश का इशारा किया था, लेकिन जब स्वामी और ब्रिगेडियर सावंत ने ये सवाल उठाए तब किसी ने ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाल ही में श्रीलंका में चीन के राजदूत ने जाफना का दौरा कर इस शक को पुख्ता कर दिया है, क्योंकि अभी तक चीन की इस इलाके में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन बिपिन रावत की मौत के बाद चीनी राजदूत का इस इलाके में जाना और वहां के लोगों से मेलजोल बढ़ाना चीन की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। दरअसल हेलीकॉप्टर हादसे के बाद श्रीलंका में चीन के राजदूत ची झेनहोंग ने तमिल बहुल इलाके में हिंदू मंदिर का दौरा किया। चीनी दूतावास ने इस दौरे की तस्वीरें ट्वीट की हैं। दरअसल जिस इलाके का चीनी राजदूत ने दौरा किया है वो इलाका भारत के लिए भी काफी अहम है। दरअसल ये वही इलाका है जहां तमिलों का हिंसक आंदोलन चला था। भारतीय तमिलों का इस इलाके से भावनात्मक लगाव माना जाता है। यही वजह है कि चीनी राजदूत के मंदिर दौरे पर भारत की नजर है। चीन ने जो तस्वीर ट्वीट की उनमें चीनी राजदूत झेनहोंग जाफना के ऐतिहासिक नल्लूर कंडा स्वामी कोविल मंदिर के बाहर प्रसाद की टोकरी लिए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंदिर जाने के लिए पारंपरिक परिधान सफेद धोती पहनी हुई है। इस मंदिर में चीनी राजदूत का पुजारियों ने पारंपरिक तमिल हिंदू तरीके से स्वागत किया था। दरअसल श्रीलंका में चीनी राजदूत ने देश के तमिल बहुल उत्तरी प्रांत के 2 दिवसीय सद्भावना दौरे पर थे। उनके इस दौरे के दौरान श्रीलंकाई नौसेना और थल सेना की सुरक्षा के बीच उन्हें एडम्स ब्रिज तक ले जाया गया था। एडम्स ब्रिज को आप लोग राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। ये वही राम सेतु है जिसे पार करके भगवान श्री राम श्रीलंका पहुंचे थे। ये राम सेतु उत्तर पश्चिमी श्रीलंका और भारत में दक्षिणी तट से दूर रामेश्वरम के पास मन्नार के द्वीपों के बीच मौजूद है। चट्टानों से बना ये पुल करीब 48 किलोमीटर लंबा है और मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है। चीनी राजदूत ने एडम्स ब्रिज के उस जगह का दौरा किया था जो श्रीलंका के तट से लगभग 17 मील की दूरी पर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीनी राजदूत महज राम सेतु को देखने भर आए थे या फिर उनके दिमाग में और कोई प्लान चल रहा है। इस बात की आशंका भी तेज हो गई है कि चीन कहीं श्रीलंका के खिलाफ कोई चाल चलने के फिराक में तो नहीं है। सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं चीन इस इलाके में ठंडा पड़ चुके LTT को फिर से जिंदा करने की कोशिश में तो नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को क्रैश कराने में चीन ने इसी LTT की मदद ली हो और अब वो इस इलाके का दौरा कर LTT को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, बिपिन रावत की मौत का चीन और LTT से नाम जुड़ना और फिर चीनी राजदूत का जाफना दौरे पर जाना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है।
क्योंकि दोस्तों चीनी राजदूत ने जिस इलाके का दौरा किया था वो श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा तमिल बहुसंख्यक है, जो बाकी श्रीलंका पर हमेशा से सौतेला व्यवहार का आरोप लगाता रहा है। इस क्षेत्र में 3 दशकों तक एक बेहद हिंसक आंदोलन चला था। इस आंदोलन में कई हथियारबंद गुट थे, लेकिन सबसे ताकतवर था प्रभाकरण के नेतृत्व वाला लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTT। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु में मई 1991 में एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के लिए LTT के लड़ाकों को दोषी पाया गया था और उनमें से कुछ अब भी भारतीय जेलों में हैं। उत्तर के तमिल विद्रोहियों और सिंघला समुदाय के दबदबे वाली श्रीलंकाई सरकार के बीच युद्ध 2009 में प्रभाकरण की मौत के साथ खत्म हुआ था। तमिल लोगों ने इस जंग की भारी कीमत चुकाई थी। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध के आखिरी दौर में करीब 40,000 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर तमिल ही थे। हालांकि अब LTT का इस इलाके में असर कम है या फिर ना के बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या LTT और चीन के बीच कुछ डील हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि चीन ने अंदर खाने में LTT से डील की हो कि वो बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में चीन की मदद करे। बदले में चीन उसकी आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रभाकरण की मौत के बाद से LTT लगभग खत्म हो ही चुका है और हो सकता है कि इस डील की मदद से श्रीलंका में LTT फिर खड़ा हो सके, जिसका इस्तेमाल चीन भारत और श्रीलंका दोनों के खिलाफ करना चाह रहा हो। चीनी राजदूत ने जब इस इलाके का दौरा किया तो पूरी दुनिया की नजर इस इलाके पर गई और एक बार फिर से श्रीलंका के तमिलों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बना। इसके साथ ही तमिलों का मुद्दा फिर चर्चा में आया। LTT भी यही चाहता होगा कि उसके हालात पर चर्चा की जाए और शायद चीन और LTT के बीच डील भी इसी बात की हुई हो। वैसे तो भारत हमेशा से ही इन तमिलों का हित ध्यान में रखता था, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद से भारत ने अपना रुख बदल लिया था। लेकिन मौजूदा वक्त में भारत लगातार इन तमिलों की मदद करता रहा है, हालांकि उतनी नहीं जितनी इन लोगों को उम्मीद थी। लेकिन चीन ने इनको कुछ ऐसा लालच दिया हो कि ये चीन की इस साजिश में शामिल हो गए हो। दोस्तों, रावत हेलीकॉप्टर केस में चीन का नाम इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि जनरल बिपिन रावत की मौत से सबसे ज्यादा फायदा उसी का था। जनरल रावत देश के पहले CDS थे और वो भारत में थिएटर कमांड बनाने का खाका तैयार कर रहे हैं। अगर भारत थिएटर कमांड बना लेता तो तीनों सेनाएं एक साथ काम कर सकती थी, जिसका सीधा नुकसान चीन को ही होता। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत जिस तरह से चीन के खिलाफ मुखर रहकर बयान देते थे वो चीन को तीर जैसे चुभते थे। LAC पर जिस तरह से भारत पिछले 20 महीनों से चीन की आंख में आंख डालकर खड़ा हुआ है और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, उसके पीछे भी जनरल बिपिन रावत का दिमाग था। चीन को भी इस बात का इल्म था कि बिपिन रावत के रहते हुए भारत का वो कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा और इसी वजह से कहा जा रहा है कि चीन ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए किसी ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिससे ये साजिश न लगे बल्कि हादसा लगे। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी साइबर आर्मी है और अपनी इस साइबर आर्मी से चीन दुनिया में कहीं भी अटैक करा सकता है और हो सकता है कि चीन ने इस हेलीकॉप्टर के सिस्टम को हैक करके क्रैश करा दिया हो ताकि सबको ये लगे कि ये महज हादसा है। इतना ही नहीं, चीन के पास एनर्जी वेपन भी बहुत आयत में हैं, जिनके इस्तेमाल से हेलीकॉप्टर को चुटकियों में गिराया जा सकता है। दोस्तों, आपको इस मामले में क्या लगता है? क्या भारत की सेना इस राज का पता लगा पाएगी या फिर यह हमेशा के लिए एक रहस्य ही बनकर रह जाएगा? कमेंट लिखकर जरूर बताएं।